तो गाइस आज मैं तुम्हारे लिए एक और ब्रांड न्यू सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हमारे कहानी का जो मेन हीरो होता है ना वो होता तो एक डिलीवरी बॉय है लेकिन कोई नॉर्मल वाला नहीं। अपना जो हीरो होता है वो हर एक रियलम पे जाके डिलीवरी देता है, भले ही तुम हेवन में हो या हेल पे या तुम कहीं किसी के बिल में घुसे ही क्यों ना हो, ये बंदा तुम्हारे पास टाइम से लेकर डिलीवरी देगा। लेकिन इस बंदे की किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है, जिस भी रियलम पे जाता है इसके साथ कुछ ना कुछ परेशानी होती ही है और इसके हमेशा एल लगते हैं। लेकिन इन सब परेशानी से अपना एम से अपना दिमाग लगा के कैसे बाहर आएगा ये सब जानने के लिए तो तुमको ये वाली कहानी देखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं इसके बारे में तुमको ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम वोल्केनो के D1 हेडक्वार्टर के फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं, जहाँ पे जो अपना MC है वो अपनी धूम 3 की बाइक लेके गड़िया मार रहा था। लेकिन तभी वो कहता है हाँ डैम इट, लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी उसको आवाज आती है जो कि कहती है तुम्हें तो पहली बात इस वाले ऑर्डर को लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अपना MC कहता है लेकिन ये डीमन किंग का ऑर्डर है, अगर मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ। लेकिन तभी वो आवाज कहती है वेल मैं इस तरह के कंडीशन पे कभी एग्री नहीं होती और अगर कोई मुझसे ये करवाता तो मैं उसको मार डालती। लेकिन अपना MC कहता है अरे हेला तुम सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंकती हो। और उसके बाद वो अपने बाइक में रेस देता है और हम उसके आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके लाइटों में आग चल रही होती है। और इस वाले सीन को देख के ना मुझे फ्लेम काइजर की याद आ रही है। याद है ना जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से अपने लैपटॉप को भड़काओ। अब तुम में से जिनको भी उस एनीमे का नाम पता है ना मुझे कमेंट में जरूर बताना, जरा देखते हैं कि आखिरकार किस किस ने ये वाली एनीमे देखी है। और उसके बाद देखते हैं कि अपने MC की जो बाइक होते हैं ना उसके पहियों तक में लिटरली आग जल जाती है और पूरा घोस्ट राइडर की बाइक बन जाती है। और उसके बाद अपना MC पूरी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और कहता है लेकिन मैं इतना दूर आके हार तो नहीं मान सकता। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके सामने ना कुछ डीमन से एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वो कहता है कि आखिर इन सबको हुआ क्या है, इन लोगों ने रास्ते क्यों ब्लॉक कर रखे हैं, ये वहाँ पे पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, अगर मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ तो मैं टाइम से कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे पास बस 40 सेकंड ही बचा है, मुझे जल्दी करना होगा। और उसके बाद ना उसके बाइक में एक बटन होता है उसको दबाता है जिससे उसके बाइक के आगे ना एक स्केलेटन जैसी फिगर अपीयर हो जाती है जो कि ना बहुत ही ज्यादा फ्लेम उगल रही थी। और उसका जो अपना MC है वो हेला फास्ट मोड को एक्टिवेट करता है जिससे अपना MC लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। और इस चीज को आते हुए ना दूर से ना वो डीमंस भी देख रहे होते हैं और वो कहते हैं आखिरकार वो चीज है क्या और ये इतनी तेजी से हमारे पास क्यों आ रही है। लेकिन तभी जो अपना MC होता है ना उनको ठोकता हुआ आगे निकल जाता है और इसको तो जो डीमंस होते हैं वो कहते हैं कि पकड़ो साले को। लेकिन जो अपना MC होता है ना उन्हीं के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि सालो मेरे रास्ते पे आओगे तुम, और उनको कुचलता हुआ ना निकल जाता है। लेकिन तभी वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत बड़ी ना पहाड़ी टाइप की है और उसके पास 5 सेकंड बचे होते हैं। लेकिन जो अपना MC होता है पूरी तेजी के साथ उस पहाड़ी को चढ़ता है और पूरी कूल जैसे एंट्री मारता है उसके ऊपर। और जैसे बाइक रोकता है वो देखता है कि उसके सामने डीमन किंग बैठा है और उसका जो अपना MC होता है अपने हेलमेट खोलते हुए कहता है साले घटिया लोग, अगर वो नहीं आया होता तो मैं जल्दी पहुंच जाता। और उसके बाद ना अपने पार्सल को उठा के एक प्यारी सी स्माइल देके कहता है आपको वेट करवाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। और हम देखते हैं वहाँ पे जो डीमन किंग होता है वो कहता है आखिरकार तुम इतने टाइम तक कर क्या रहे थे, पता है मैं कितना ज्यादा भूखा था। लेकिन जो अपना MC होता है कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं थोड़ा ट्रैफिक पे फंस गया था। और तभी जो डीमन किंग होता है ना उसको एक ब्रेसलेट देता है और इसको देख के जो अपना MC होता है खुश होते हुए कहता है पेमेंट कंफर्म सर। और हमें पता चलता है ये जो ब्रेसलेट है ना इसका नाम है दी ब्रेसलेट ऑफ एस्मोडियस, जिसको कि जैसे ही तुम यूज करोगे वैसे 5 सेकंड तक ये तुम्हारी स्पीड को 10x बूस्ट कर देगा। और उसका जो अपना MC है ना वो उसको उसका पार्सल देके कहता है ये लीजिए आपका फ्राइड डम्पलिंग सर। और जो डीमन किंग होता है बहुत खुश होकर कहता है इसलिए तो मैं हमेशा यहाँ से मंगाता हूँ। और उसका जो अपना MC है ना वापस अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है सर आपको पता है ना जब आपका हो जाए। और जो डीमन किंग होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, खाने के बाद मैं डिशेस को वाइट में फेंक दूंगा। और ये सुनते ही जो अपना MC है वो कहता है थैंक्स सर, एंजॉय योर मील। और उसके बाद वो अपने बाइक को उसी पहाड़ी से कूदा के वहाँ से निकल जाता है। और इसको देखो जो डीमंस होते हैं वो बात कर रहे होते हैं अबे ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और जो दूसरा डीमन होता है वो कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो एक इंसान ही है। और इधर हम अपने MC को देखते जो कि सोच रहा था हमेशा लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आखिरकार मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ, और हमेशा मैं उनको सेम ही चीज़ बताता हूँ ये सब मेरी डिलीवरी की ग्राइंड की वजह से है। और उसके बाद हमें अपने MC की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे जो अपना MC वो रोजाना की तरह अपने डिलीवरी के लिए निकलता है और अपने बाइक पे बैठ के कहता है हाँ चलो आज धूम मचा के हाथ है। लेकिन तभी वो अपने हैंडल पे से ही हाथ रखता है उसको कुछ महसूस होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक कीचेन आती है और वो कहता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या ये ह्योंग मेरे लिए लेके आया है, ये तो कूल लग रहा है, लगता है कि मुझे भी उसको रिटर्न में कुछ देना होगा। और उसका जो अपना MC होता है इसको इग्नोर मार के वहाँ पे बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। और उसके बाद वो हर घर पे जाके अपना रोज का वही डिलीवरी वाला काम करता है और लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि वो टाइम से पहले ही आ जाता है डिलीवरी करने। और इसी तरह से वो एक बंदे को डिलीवरी करके वहाँ पे नीचे आता है और कहता है चलो देखते हैं अब नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। मुझे तो ग्रैंडमा किम के घर जाना है। और उसका जो अपना MC है वापस अपना बाइक लेके ग्रैंडमा किम के घर निकल जाता है। और रास्ते में वो जा ही रहा था कि तभी अचानक से ना उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है और वहाँ से आवाज आती है तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई मिस्टर तेजा। और ये सुनते अपना MC पूरा शॉक हो जाता है और वहाँ पे ब्रेक लगाता है। और तभी वो जो आवाज है फिर से कहती है कि मिस किम के पास पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा छोटा रास्ता लोकेट किया जा रहा है। और ये सब सुन के जो अपना MC है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने हेलमेट को निकाल के कहता है आखिरकार ये क्या था, क्या ये न्यू हेलमेट के अंदर है। लेकिन तभी उसको फिर से आवाज आती है
मेरा नाम हेला है और मैं तुम्हारे किचन के अंदर रहने वाली स्पिरिट हूँ। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो उस किचन की तरफ देखता है जहाँ पे वो किचन चमक रही थी और उसको अपना एमसी पकड़ते हुए कहता है, क्या एक स्पिरिट वो भी इस किचन के अंदर, सीरियसली? और तभी जो हेला होती है वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है तेजा। जो रास्ता मैंने तुमको प्रोवाइड किया है उसमें तुमको जाने में टोटल 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर तुम उसको 5 मिनट में कंप्लीट करते हो तो मैं तुमको $1000 दूंगी। और हाँ, अगर तुम 5 मिनट से कम टाइम पे करते हो तो हर 1 मिनट का तुमको $1000 मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम इस रास्ते को 3 मिनट में कंप्लीट करते हो तो तुमको मैं $3000 दूंगी। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है, इसको सुन के तो कोई टेस्ट नहीं बल्कि एक क्वेस्ट लग रही है, जैसे कि वीडियो गेम्स में होते हैं। और ये सुनते ही जो हेला होते हो कहते हैं कि हाँ, तुम इसको एक क्वेस्ट की तरह सोच सकते हो, तो बताओ क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और ये सुनते ही जो हेला होते हो पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, देखो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तो मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। और ये सुनते ही जो हेला होते हो कहती है, अच्छा तो तुम मुझे बस इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ, तो क्या अब तुम यहाँ से निकल सकती हो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन ये सुन के जो हेला होते हो कहती है, हाँ अब मुझे राहत की सांस आई। मुझे लग रहा था कि तुम इसलिए मना कर रहे हो कि तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 मिनट के अंदर तुम कहीं पे डिलीवरी कर दोगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन ये सुनते अपने एमसी के ईगो पे हर्ट हो जाती है और वो जोश में आके कहता है, अब तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम पैसा कलेक्ट करके रखो। और जो हेला होती है वो कहती है, मेरे पास पैसे तो हैं, क्या तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है? लेकिन जो अपना एमसी होता है कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी बातों को एंड तक रखो। तो जो हेला होती है वो कहती है, चलो फिर देख लेते हैं। और वो टाइमर स्टार्ट कर लेती है और अपना जो एमसी होता है वो पूरी तेजी से डिलीवरी के लिए निकल जाता है। और वो जाते हुए हेला से पूछता है, क्या तुम सच में एक स्पिरिट हो? और क्या स्पिरिट नॉर्मली किचन्स में रहती हैं? और जो हेला होती है वो कहती है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मुझसे स्पिरिट्स के बारे में पूछ सको और जान सको? ऑलरेडी 30 सेकंड हो चुके हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए। और उसका जो अपना एमसी है वो पूरी तेजी से गाड़ी भगाता है। और इसको देखे जो हेला होती है वो कहती है कि तुम रास्ते से अलग जा रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मुझे एक शॉर्टकट पता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गलियों के अंदर से जाता है और एक स्टेयर्स के पास आके रुक के अपनी गाड़ी को नीचे ही स्टैंड पे रखता है और अपने पासों को लेकर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। और जो हेला होती है वो कहती है कि ये गलत रास्ता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसकी बात नहीं सुनता और ऊपर चढ़ जाता है। और इसको देखिए जो हेला होती है वो कहती है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि अच्छा रास्ता है? क्योंकि तुम अपने डेस्टिनेशन से बस दूर ही जा रहे हो, और अगर तुम अभी भी अपने स्कूटर की तरफ रिटर्न होते हो तब भी तुमको ना 6 मिनट लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या 6 मिनट? और वो देखता है ऑलरेडी 1 मिनट 55 सेकंड बीत चुके होते हैं। और उसका जो अपना एमसी होता है वहाँ से कूदते हुए कहता है, 1 मिनट ही काफ़ी है बस। और ये देख के जो हेला होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो साले मादर। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि नीचे उतरने के टाइम पे एक पाइप को पकड़ लेता है और वो सेफली लैंडिंग करता है और कहता है, 1 मिनट, अभी तुमने मुझे क्या कहा? और जो हेला होते हैं वो कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, इस बार मैं तुमको जाने दे रहा हूँ। और उसका जो अपना एमसी है ना वो घर की घंटी बजाता है, जहाँ पे ना अंदर से एक बुढ़िया बाहर आती है और उसको अपना एमसी डिलीवरी दे देता है। और हमें पता चलता है उसके पास 2 मिनट 50 सेकंड में होते हैं। और अपना एमसी उसको जैसे ही डिलीवरी देता है वो ऐसे ही उसका वो मिशन कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अपना एमसी उस बुढ़िया को बैक करके वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे जाते हुए उसको हेला बोल रही थी, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? खाने को इधर उधर किए बिना तुमने उसको डिलीवर कर दिया। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, तुम एक नेविगेशन सिस्टम होने के नाते बहुत ज़्यादा रूड हो। लेकिन जो हेला होते हैं वो कहती है, मैंने तुमको कहा था ना कि मैं एक स्पिरिट हूँ, इसलिए मेरे सवालों का जवाब दो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मैं साइट में थोड़ा बहुत पार्कोर कर लेता हूँ जिससे डिलीवरी में आसानी हो जाती है। और उसका जो अपना एमसी है वो हेला से पूछता है, मेरी टाइमिंग क्या थी? और जो हेला होते हैं वो कहती है 2 मिनट 53 सेकंड। और सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या 2 मिनट 53 सेकंड? हाँ। और तभी हेला कहती है, मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि तुम 10 मिनट्स की जर्नी को 3 मिनट के अंदर कंप्लीट कर चुके हो। इसीलिए अगर तुम मेरी बातों को सुनते हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उसको किचन से डिटैच करने लगता है और वो कहती है कि आखिरकार ये तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उसको उठा के दूर फेंक देता है। और जो हेला होती है वो कहती है, ए तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो साले मादर चो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ बहुत पकाती थी साली, तुम्हें क्या लगता था तुम कहीं से भी रैंडमली आ जाओगे और मेरे ऊपर बॉस की तरह चिल्लाओगी? हाँ। और उसके बाद वो वापस अपने रेस्टोरेंट पे जाता है, जहाँ पे वो घुसते हुए ना हंसते हुए कहते हैं, ए त्यायोंग तुम आज गैस नहीं कर पाओगे कि मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन वो तभी देखता है कुछ और वो शौक हो जाता है। वो देखता है कि जो त्यायोंग है वो नीचे गिरा हुआ है और इसको देखते ही वो सीधे उसके पास जाता है और एम्बुलेंस को कॉल लगाता है और वो कहता है, त्यायोंग तुम्हें क्या हो गया, उठो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं, जहाँ पे अपने एमसी को बुलाया जाता है कि त्यायोंग के ट्रीटमेंट के लिए उसको 3000 रुपये चाहिए। और ये सुनते जो अपना एमसी वो पूरा शौक हो जाता है। और तभी जो वहाँ की नर्स होती है वो बताती है कि देखो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके लिए हमें ना न्यू ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें $3000 चाहिए। और ये सुनते ही अपना जो एमसी होता है वो कहता है, आई गेस मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और तभी वो जो नर्स होती है वो कहती है, अनफॉर्चुनेटली आप ऑलरेडी पेमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे हैं और मुझे डर लग रहा है
कि आपके न्यू ट्रीटमेंट करने से पहले ही आपके खाते को हमें बंद करना पड़ेगा और इसीलिए आपको हम इस हफ्ते के एंड तक का टाइम दे रहे हैं और हमने हमेशा आपको बीच बीच में याद भी दिलाया था। और अपना एमसी ये सुनते ही कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो बाहर चेयर में बैठ जाता है और वो सोच रहा था आखिरकार मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, क्या मैं अपने स्कूटर को बेच दूं। लेकिन तभी उसको कोई कहती है क्या मैंने सुना कि किसी को पैसे चाहिए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मुझे चाहिए। और जो लड़की होती है वो पूछती है कितने चाहिए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कम से कम 3 ग्रांड। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है उस लड़की को गौर से देख के पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। और तभी वो जो लड़की होती है वो हंसते हुए कहती है तुम मुझे ऑलरेडी भूल गए, जरा याद करो तुमने मुझे किस तरह से फेंक दिया था जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं कि क्या तुम्हें फेंक दिया था आज मैंने जो चीज़ फेंकी थी वो तो ये कीचेन थी। और तभी वो देखते हैं कि उसके हाथ में वो कीचेन है और वो शौक होते हुए कहता है ये मेरे पास कहाँ से आया। और उसके बाद वो उस लड़की से कहता है हे, लेकिन तभी वो लड़की कहती है चलो अपने घुटनों के बल बैठो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसलिए अगर तुमको चाहिए तो अपने घुटनों के बल बैठ के मुझसे भीख मांगो कमीने। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना उसको थोड़ी देर तक घूरता है और उसके बाद कहता है हाँ तुम्हारे पास मेरे 3 ग्रांट है क्यों। और ये सुनते ही जो लड़की होती है मतलब ये अपनी हेला है और वो कहती है हाँ लगता है अब तुम्हें समझ में आया। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बड़े दिल वाली हूँ, इसीलिए जल्दी से अपने घुटनों पे आके मुझसे भीख मांगो। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो अपने हाथ को दिखाए कहता है हाँ मेरे $3000 दो। और इसे देख के जो हेला होती है वो गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम इसको भीख मांगना कहते हो। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार मुझे तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत क्या है। और जो हेला होती है वो कहती है कि क्या, क्योंकि तुमने मुझसे फेवर मांगा है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो मैंने वो पैसा जीता था और क्या तुम्हारे यहाँ पे वो स्पिरिट टाइप का लॉ नहीं होता जिससे तुमको अपने प्रॉमिस को पूरा ही करना है। और मुझे याद है कि मैंने बचपन में पढ़ा था कि अगर तुम लोग अपने प्रॉमिस को नहीं पूरा करते तो तुम लोग गायब हो जाते हो। और वैसे भी तुमने तो ये खुद से कहा था ना कि मैंने 2 मिनट 53 सेकंड में डिलीवरी की है। और जहाँ तक मुझे पता है कि 2 मिनट 5 मिनट से तो कम ही होता है, जैसे कि तुमने बोला था कि अगर मैं 5 मिनट से कम के टाइम पे करता हूँ और मैं जितना टाइम सेव करूंगा तुम उतना ही ज़्यादा मुझे पैसे दोगी, इसीलिए टोटल $3000 तो बनता ही है। और ये सुनते हुए जो लड़की होती है वो कहती है कि फाइन मैं तुमको देती हूँ। तुम कितने ज़्यादा बर्बाद हो मुझे नहीं पता सलोन तुम्हें इसमें क्या दिख। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है कहता है कि सलोन। और ये सुनते जो हेला होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं भूल जाओ उसके बारे में, तुम बताओ तुम्हें पैसे कैसे चाहिए। और जो अपना एमसी होता है कहता है तुम्हें पता है मैं हमेशा से एक चीज़ करना चाहता था। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं काउंटर पे जो लड़कियां होती है ना पूरा का पूरा शौक होते हैं क्योंकि अपने एमसी ने उनके सामने ना छोटे छोटे नोटों का पूरा बंडल रख रखा होता है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो हंसते हुए कहता है मैं सारे पेमेंट्स कैश में करूंगा। और हाँ क्या आप मेरे लिए ये दोबारा गिन सकती हैं क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैंने पूरे पैसे दिए कि नहीं दिए। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि हेला के साथ जा रहा था। और तभी जो हेला होती है पूछती है आखिर तुमने मुझसे ऐसे छोटे छोटे पैसों की डिमांड क्यों की है, क्या तुम वापस वहाँ पे मजे लेना चाहते थे। और जो अपना एमसी होता है हंसते हुए कहता है वेल मैं तुमको ये तो नहीं कहूँगा कि मजे लेना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ मैं बस एक बार अपने सर को ऊंचा करके सर का सारा पेमेंट करना चाहता था। और ये सुनते जो हेला होते हैं वो कहते कि क्या बस एक बार। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो यार मैं हॉस्पिटल का चक्कर काट काट के परेशान हो चुका था और वहाँ पे हर किसी को पता है कि मैं पेमेंट में बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। और ये सुनते जो हेला होते हो कहती है लेकिन तुमको देख के तो मुझे ये वाली वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना इस बात को काट के कहता है तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे अपने सुपरवाइजर से मिलाओगी। और ये सुनते जो हेला होते हो कहती है कि क्या सुपरवाइजर, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है कम ऑन यार कब तक डम बनने की एक्टिंग करोगी, तुम डेफिनेटली ऐसे टाइप की नहीं हो कि मैं तुमको एक बार अगर ऐसे फेंक दूं तो तुम दोबारा मेरे पास आओगी। कम से कम खुद के मर्जी से तो तुम नहीं आए हो, मतलब तुमको किसी ने मेरे पास भेजा है, वही वो सोलन वाला बंदा या व्हाटएवर जो भी है वो। क्योंकि उस टाइम पे वो जो डिलीवरी था वो एक टेस्ट था। और अपने एमसी का इतना तगड़ा दिमाग देख के जो हेला होती है ना वो भी शौक होते हुए कहती है आखिरकार तुम डिलीवरी बॉय क्यों बनना चाहते हो जबकि तुम एक ग्रेट स्पाई बन सकते हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्योंकि मैं अपने भाई के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको काम करने से मना नहीं कर सकता और अगर मैं उसके पीछे नहीं रहूँगा तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करेगा। और यही बस एक लौता रास्ता है जिससे मैं अपने लिए खर्चा भी निकाल लेता हूँ और उसके ऊपर नज़र भी रख लेता हूँ। और इसके अलावा मुझे उसके साथ काम करना भी पसंद है। और हम कभी कभार ऐसे ट्रबल में फंस भी जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ उससे निकल भी आते हैं। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ आखिर सोलन ने तुम्हें क्यों चूज किया। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिर ये सोलन कौन है। लेकिन तभी जो हेला होती है वो कहती है जाके अपने रेस्टोरेंट का जो सप्लाई क्लोजेट है उसको चेक करो। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार इस सब का पॉइंट। लेकिन जो हेला होती है ना वो सीधा उसके कॉलर को पकड़ के कहती है जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। और हाँ मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने अगली बार मेरे किचन को ऐसे फेंका तो मैं तुमको मार डालूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हारे एटीट्यूड को देख देख के थक चुकी हूँ, इसे मेरे पैसेंस का टेस्ट मत लो। और ये कहते ही वो ये काक के लपटे के साथ गायब हो जाती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो शौक हो जाता है और कहता है कि
ये सच में एक नाइट पर्सन है और हाँ ये एक्चुअल में एक स्पिरिट है। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो अपने रेस्टोरेंट पे जाता है और बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ पे उनके सप्लाईज रखे होते हैं। और वो सोचा होता है उसने मुझे पैसे दिए हैं तो आई गेस मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसा वो कह रही है। किसे पता शायद उसने मेरे लिए नीचे प्रेजेंट रखा हो। और उसके बाद वो जैसे ही नीचे पहुंचता है ना वो कुछ देख के शौक हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसको देख के वो कहता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और जैसे ही ना वो उसको टच करता है वैसे वो पोर्टल उसको अंदर खींच लेता है। और उसके बाद हमें पोर्टल के अगले साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना एमसी अचानक से बाहर आता है और नीचे ना उल्टा गिरता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बुढ़ाऊ खड़ा है जो कि हंसते हुए कहता है वेलकम। और जो अपना एमसी वो पूछता है तुम कौन हो। लेकिन वो जो बुढ़ाऊ होता है वो कहता है तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई तेजा। तो क्या कहते हो आराम से बैठ के बात करें। और उसका जो अपना एमसी होता है वो चेयर पे बैठते हुए कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम हो कौन। और तभी वो जो बंदा होता है वो उसको कहता है मेरा नाम सोलन है और तुम मुझे क्रिएटर ऑफ रियलम्स भी कह सकते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या रियलम्स। और वो अपने मन में ही बहुत कुछ सोचने लगता है और वो सोच रहा था क्या वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जैसे। लेकिन तभी जो बूढ़ा होता है वो कहता है हाँ ये बस एक छोटा सा ही हिस्सा है तुम ऐसा सोच सकते हो क्योंकि रियलम्स के कुछ छोटे से हिस्से इस तरह के होते हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो सोचा था क्या इस बूढ़ों ने जस्ट अभी मेरे सोच को पढ़ लिया। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे थोड़े बहुत शौक होकर अपियर नहीं हुए थे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है आज मुझे एक अजीब सी किचन मिली जिसमें फ्लेम चल रहे थे और सडनली मेरे सामने एक होलोग्राम स्टार्ट हो गया और उसके साथ साथ मैंने एक क्वेस्ट भी कंप्लीट किया। और हाँ मैं ये कैसे भूल सकता हूँ मेरे पास एक ना नकचड़ी सी स्पिरिट आई जो कि अचानक से मेरे सामने एक फ्लेम का ब्लास्ट करके गायब हो गई। और हाँ उसके साथ साथ मैं एक बुढ़ाऊ से मिला जिसको मिलकर मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस हो रहा है। और इस उनका जो बुढ़ाऊ होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे लग ही रहा था। और उसके बाद वो उसको कहता है तो अगर तुम्हें परेशानी नहीं है तो हम सीधे मुद्दे की बात करें। और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता था। और तभी वो जो बटला बुढ़ा होता है वो कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ एक डील करने में इंटरेस्टेड हूँ। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एक डील। और तभी जो बुढ़ा होता है वो कहता है मैं तुमको एक ऑफर देना चाहता हूँ जिससे हम दोनों को ही बेनिफिट होगा। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है सीधे कहता है 5 ग्रांड। और उसका जो अपना एमसी होता है ना उसको एक एक करके बताने लगता है कि हर एक डिलीवरी का वो 5,000 रुपये लेगा। और उसके साथ साथ उसको एक न्यू बाइक चाहिए और हर एक डिलीवरी के लिए उसके डिलीवरी की लोकेशन और उसके डिटेल्स उसके हाथ में आकर रखना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर ट्रैवल किसी डेंजरस जगह पे है तो उसको वो ज़्यादा पैसे लेगा। और उसके साथ साथ अगर उसको कोई इंजरी होती है या डेथ हो जाती है तो उसके पैसे उसको मिलेंगे। और ये सुनते हुए जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि क्या इतना ही। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ बस अभी के लिए। और वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि क्या अभी के लिए। और ये सुनते ही अपना एमसी जो होता है वो सोच रहा था इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी कुछ मांगना चाहिए था इससे। और उसके बाद वो बूढ़ा से कहता है तो क्या हम अभी ऑफिशियली बातचीत करना चालू कर दें। तो सर बताइए आप मेरे बारे में कितना जानते हो। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बूढ़ा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो कहता है आखिर तुम इतनी जल्दी बदल कैसे सकते हो कुछ टाइम पहले तो तुम अच्छे से थे। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो यार ये सुनने बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। और उसके साथ साथ मुझे कुछ घंटा समझ भी नहीं आ रहा। और ये सुनते वो बूढ़ा पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि आखिरकार आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट क्यों करना चाहते हैं हमारे से रेस्टोरेंट के साथ जबकि आपके पास तो बेटर चॉइसेस हैं और ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी हैं। और तभी जो बूढ़ा होता है वो कहता है देखो हमारे पास फाइन कुजिन के लिए पहले से ही एक अलग सप्लायर है इसलिए तुम ये कह सकते हो कि अगर हम तुम्हारे साथ कांटेक्ट करते हैं तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको और भी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएंगी। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो इरिटेट होकर कहता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो सस्ते के साथ साथ डिसेंट खाना दे देता है नहीं। लेकिन ये सुनते हुए जो बूढ़ा होता है वो कहता है देखो इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि जो कंज्यूमर है वो जो चाहता है एग्जैक्टली उसको वही देना। इसके अलावा उसके सामने बहुत सारे चॉइसेस रख देना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो खुद ही डिसाइड कर लेगा क्योंकि जो अच्छा खाना होता है वो हमेशा मदद करता है और तुम्हारे रेस्टोरेंट पे सबसे तगड़े नूडल्स मिलते हैं। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो पूछता है क्या कहा सबसे ज़्यादा तगड़े नूडल्स हैं यहाँ पे इसका मतलब तुमने कितने ट्राई किया है। और वो कहता है इस वर्ल्ड में जितने भी नूडल्स के रेस्टोरेंट है मैं सब खा चुका हूँ। और ये सुन के तो जो अपना एमसी है ना वो भी शौक हो जाता है कि साले इस बुढ़ाऊ ने तो हर घाट का पानी पिया है। और तभी वो जो बुढ़ाऊ होता है वो कहता है देखो जो दूसरे रियलम्स के गॉड्स होते हैं ना वो बेस्ट से नीचे वाली चीज़ तो खाते ही नहीं है इसलिए तुम मेरी बातों को तो समझ ही सकते हो। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या गॉड क्या आपका मतलब वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ जैसे थॉर और ओडिन। और ये सुनते हुए जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि हाँ जैसे उनको ना तुम्हारा फूड मिलेगा वैसे उसको खाते ही बाकी लोगों से तुम्हें ज़्यादा तारीफ करेंगे और वो हमेशा तुम्हारे यहाँ से ही ऑर्डर करेंगे। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है
क्या जो गॉड्स हैं उनको भी इस तरह के नूडल्स खाने पसंद है? और ये सुनते हुए जो बूढ़ा होता है वो कहता है तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि ये जो गॉड्स हैं वो लड़ाई से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम डील करोगे? और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है फिर 10 ग्रांड। और ये सुनते ही जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि क्या $10,000 वो भी एक डिलीवरी के लिए? और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखिए हम यहाँ पे ना कोई भी ऐसे नॉर्मल डिलीवरी की बात नहीं कर रहे, राइट? दूसरे रियलम्स बहुत ज्यादा स्पिरिट्स और क्रिएचर से भरे होंगे। और ये सुनते हुए जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, वैसे भी वहाँ पे मेजेस तो होंगे जो कि एस्ट्रॉइड को समन कर सकते हैं। और आपका क्या ख्याल है एक ऐसे नाइट का जो कि अपने स्वॉर्ड के एक स्विंग से पूरे माउंटेन को ही काट दे? और हाँ ये थोड़े रेयर होते हैं लेकिन ये भी तो एग्जिस्ट करते होंगे, जैसे कि एक ड्रैगन जो कि आग उगलता हो, क्योंकि ऐसा कोई फैंटेसी वर्ल्ड तो हो ही नहीं सकता ना जहाँ पे ड्रैगन ना हो। और ये एक परफेक्ट प्लेस है मेरे से एक बंदे को मारने के लिए। लेकिन तभी वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है देखो यार मेरे पास इसके लिए कुछ काउंटर मेजर्स हैं, क्योंकि 10 ग्रांड बहुत ज्यादा होता है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या काउंटर मेजर्स? और तभी वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि हाँ हम तुमको ना प्रोटेक्टिव आइटम्स प्रोवाइड करेंगे जिससे तुम सेफ रहोगे। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोचा था कि क्या ऐसे आइटम जो मुझे सेफ रखेंगे, और उसका तो वो पूछता है क्या मैं उनको देख सकता हूँ? और जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे साथ आओ। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और तभी जो बूढ़ा होता है उसको लेते हुए कहता है हाँ मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगे। ये सारे के सारे लेजेंडरी आइटम है जो कि गॉड्स के लिए बने हुए हैं, और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा हल्के और यूजफुल है। और उसके बाद तो जो बूढ़ा होता है ना एक जगह पे जाके एक कपड़े को हटाता है, और वहाँ पे ना एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉक्स और उसके साइड में एक मैप होता है। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ सच में ये देखने से यूजफुल लग रहे हैं। और तो वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है अरे इस तरह भी मत कहो यार, जरा एक बार तुम अपने डिलीवरी बॉक्स को छू के तो देखो। और ये कहते ही जो अपना एमसी होता है ना उसको छूता है, और छूते वो देखते है कि उसके सामने एक होलोग्राम आ गया, और उसको देख के अपना एमसी शॉक हो जाता है। और उसे पता चलता है इसका नाम है द डिलीवरी बॉक्स ऑफ डायनोसिस। और ये जो डिलीवरी बॉक्स है हेफिस्टस ने क्रिएट किया है वो भी डायनोसिस के रिक्वेस्ट पे, जो कि एक परफेक्ट आइटम है डिलीवरी वर्कर्स के लिए। और ये जो डिलीवरी बॉक्स है वो हिडन एबिलिटीज के साथ आता है जो कि हर एक डिलीवरी माइलस्टोन कंप्लीट करने पे अनलॉक होती है। और ये सब को पढ़ के जो अपना एमसी होता है वो कहता है डायनोसस और हाइपेस्टस सुन के तो मुझे ग्रीक गॉड्स के नाम लग रहे हैं। और उसके बाद ना उसको उस बॉक्स के बारे में और भी चीजें पता चलती है कि जैसे कि इसके अंदर एक सब स्पेस है जिसके अंदर अगर कोई भी सामान स्टोर किया जाता है तो कभी भी खराब नहीं होगा, ना ही इधर उधर होगा। और इसके साथ साथ ये जो बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर कोई फिजिकल या मैजिक अटैक का कोई असर नहीं होता। और हाँ इस बॉक्स को ना वो लाइट की तरह भी यूज़ कर सकता है जिसमें एडजस्टेबल ब्राइटनेस होता है, जिसकी जो ब्राइटनेस है वो 10,000 लुमिनस तक है। और ये देख के जो अपना एमसी होता है वो सदमे में होता है और सोचा था देखो ये सारे फीचर्स तो सही है, लेकिन साला ये सारे फीचर्स डिलीवरी बॉक्स में कौन डालता है बे? और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि देखो जो बूढ़ा होता है वो कहता है तो अब तुम क्या सोच रहे हो? देखो मैंने इसको कस्टमाइज कर दिया ताकि तुम लाइट के कलर को भी अपने हिसाब से चेंज कर सको। और सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ हाँ कूल है। और जो बूढ़ा होता है वो कहता है हाँ हाँ, और इसके साथ ना यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी डाला हुआ है। और अपना एमसी ये सब देख के सोचा था साला इसके अंदर फालतू के फीचर्स भरे हुए हैं। लेकिन अपना एमसी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो बूढ़ा को हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर कहता है फाइन चलो अब दूसरे आइटम की तरफ बढ़ते हैं। और सोचा होता है इससे तो मेरा वो चार्जिंग पोर्ट के लिए भी तारीफ नहीं की। और जब अपना एमसी होता है तभी उसको याद आता है कि अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था कि ये तो मेरे थॉट्स भी पढ़ सकता है। और उसका तो जो बूढ़ा हुआ है ना उस मैप को दिखाता है और कहता है देखो तुम किसी भी लोकेशन में टैप करके वहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकते हो, उस जगह पे लाइट जल जाएगी। और हाँ जब भी तुमको ऑर्डर मिलेगा ना तभी ये केबिन ना लाइट अप हो जाएगी, और जब तुम अपनी डिलीवरी को स्टार्ट करोगे तो तुम्हें अपने कस्टमर की लोकेशन भी लाइट अप होती हुई दिखेगी। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है वाह ये तो एक डिलीवरी वर्कर के लिए सबसे ग्रेट फीचर है। और जो बूढ़ा होता है वो कहता है क्यों सही है ना? तो क्या हम वापस अपने कॉन्टैक्ट की तरफ आए जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन उससे पहले देखो मुझे ये डिलीवरी बॉक्स तो मिल गई जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन। और ये सुनते हो जो बूढ़ा होता है वो कहता है लेकिन क्या? और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये सारे के सारे जो फीचर्स है वो बॉक्स की सेफ्टी के लिए है, मुझे सेव करने के लिए नहीं। तब क्या होगा जब मैं किसी जंगल के आग में फंस जाऊं या किसी पानी या समंदर के अंदर गिर जाऊं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई मैजिकल अटैक हो जिसको कि मैं देख भी ना पाऊं। और तुम मुझे बस इस छोटे से मैप के सहारे भेज रहे हो, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ जिसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं बिना किसी सेफ्टी के लिए यहाँ पे चले जाऊँ। क्या तुम्हारे पास इसके लिए और कोई चीज़ नहीं है? और ये सुनते हुए जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि ठीक है यार फाइन मैं तुमको और भी चीज़ दूंगा, ये तुम चाहते हो ना? और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो एक स्माइल देते हुए कहता है आपके साथ काम करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी सर। और उसके बाद तो जो बूढ़ा होता है ना उसको एक स्वॉर्ड और एक रिंग देता है और कहता है क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा? और हमें पता चलता है वो जो रिंग है वो अपने एमसी को मैजिकल अटैक से बचाएगी, जितने भी मैजिकल अटैक होंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी एब्जॉर्ब करने के तब वो ना अंदर ही उस मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देगी, या अगर वो जो यूज़र है वो चाहे तो उस मैजिक को वापस से यूज़ भी कर सकता है। और उसके बाद हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो होता है दी ऑर्फन स्वॉर्ड, जिसको कि हेफाइस्टस ने एरिस के लिए बनाया था ताकि वो बैटल में इसको यूज़ कर सके। लेकिन जैसे ही ये वाली तलवार कंप्लीट हुई वैसे ही ज्यूस को पता चला कि ये तलवार बस खून खराबे के लिए बनी है, इसीलिए इरिस के पास कभी भी ये तलवार पहुंच नहीं पाई, और अभी भी ये तलवार अपने मालिक का इंतजार
इंतजार कर रही है। और उसके बाद हमें उस एटम के स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। ये जो ब्लेड है वो कभी भी नहीं टूटेगी, नहीं इसमें कभी रस्ट लगेगी। और इस स्वॉर्ड को ना एरिस, हेफाइस्टस और उन लोगों को जिनको ये परमिशन दिया गया है उनके अलावा कोई चला नहीं सकता। ये किसी भी चीज को काट सकती है। हालांकि इसकी जो पावर है वो डिपेंड करती है उसकी यूजर की विल के ऊपर। और तभी जो अपना एमसी होता है वो पूछता है आखिरकार ये विल क्या है जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो बुढ़ा होता है वो कहता है तुम इसको इमेजिनेशन की तरह सोच सकते हो। ये एटम उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी जितना ज्यादा तुम इसके बारे में अपने दिमाग में इसको पिक्चर करोगे। और ये इसीलिए किया गया है ताकि इसके शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और इसीलिए मैं इसके बारे में तुम्हारे मुंह से कोई कंप्लेंट नहीं सुनना चाहता। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ समझ गया। और वो सोच रहा होता है क्या मुझे इतने में खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो बड़ा होता है वो कहता है चलो ठीक है चलो हम कॉन्टैक्ट की तरफ जाते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है। और उसका हमें थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बड़ा है ना उसकी हालत मरियल जैसी हो चुकी होती है। और वो कहता है क्या अब तुम खुश हो। हम देखते हैं उसने बहुत सारे कॉन्टैक्ट बनाए होते हैं लेकिन अपने एमसी को कोई पसंद नहीं आ रहा होता। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है वेल तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि सिंपल कॉन्टैक्ट ही बेस्ट होता है। और जो बड़ा होता है वो कहता है लेकिन तुम तो यहाँ पे उल्टा कर रहे हो। लेकिन तभी अपना एमसी कहता है तो तुम्हारा क्या कहना है, क्या हम इसमें देख लें कि और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो जो बूढ़ा होता है कहता है कि नहीं तुमने जैसा कहा सिंपल ही बेस्ट है, ऐसे ही रहने दो। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है फिर आपसे काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो बूढ़ा होता है वो कहता है कि चलो आखिरकार। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है तो आखिरकार मैं इस कॉन्टैक्ट को कहाँ पे रखूँ। और जो अपना बूढ़ा होता है वो कहता है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और उसका तो कुछ तो स्पेल करता है जिससे अपने एमसी का जो कॉन्टैक्ट होता है ना वो एक एनर्जी का फॉर्म ले लेता है। और उसका अपने एमसी के हाथ में ना एक ब्रेसलेट जैसा बन जाता है। और इसको देख के वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा कूल है। और तो जो बूढ़ा होता है वो कहता है अब तुम्हें इसके खोने का या फटने का डर नहीं होगा। और हाँ मैंने तुमको ऑलरेडी तुम्हारा पहला ऑर्डर भी दे दिया है इसलिए तुम उसके डिटेल्स के बारे में मैप पे चेक कर सकते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ओके थैंक्स। और हाँ दद्दू जब मैं खाना बना रहा हूँ ना तुम कहीं जाना मत क्योंकि मुझे स्टिल अभी भी तुमसे एक चीज़ मांगनी है। और ये सुनते ही जो बड़ा होता है वो कहता है कि क्या अब तुम्हें क्या मांगना है। और तो जो अपना एमसी होता है वो जाते हुए कहता है तुम्हें मुझे एक स्कूटर भी तो देना होगा ना, तो चलो दोबारा मिलते हैं। बट तभी वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो मैप है तो तुम्हें स्कूटर की क्या जरूरत है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो मैं मैप के यूज के ऊपर ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता। और उसके अलावा बिना स्कूटर के वो डिलीवरी जैसी कैसी लगेगी। और ये सुन के वो कहता है कि ठीक है फिर हो जाएगा। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है फिर मैं खाना बना के आता हूँ। और वो चला जाता है। और इधर हम बुढ़ाओ को देखते जो कि कहता है लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। और उसका जो अपना एमसी अपने रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। और जैसे ही पहुंचता है ना हम देखते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो नीचे बैठ जाता है और कहता है क्या मैंने राइट चॉइस किया। मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि वो मेरे साथ एक डील करके आया। सच में ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। देख रहे हो कौन टेरिफाइंग कह रहा है, साला ये बंदा खुद उसकी फाड़ के आया है। कहीं से भी तुमको लग रहा था कि वो बंदे इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, बल्कि ये साला नल्ला उस बड़ा से दहेज मांग के आया है। और उसका जो अपना एमसी है अपने मैप को देखता है ताकि वो अपने ऑर्डर के बारे में पता लगा सके। और वो कहता है शायद उसके ऑफर को ठुकरा देना ही बेस्ट ऑप्शन होता है लेकिन आप ये पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद वो डिटेल्स देखता है जहाँ पे उसको पता चलता है काउंट वेजली की बेटी सेलिना उसने 2 बाउल फ्राइड नूडल्स का ऑर्डर दिया है और जो बचा हुआ टाइम है वो 1 घंटा है। और ये सब पढ़ के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या काउंट वेजली कैसा अजीब सा नाम है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक किंगडम को देखते हैं जहाँ पे लोग किसी रूमर्स के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में वो बोल रहे थे कि ये जो रूमर है इसके बारे में हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज आ ही जाती है। और वहीं पे ही हम बैकग्राउंड में एक लड़की को देखते हैं जो कि ये सारे रूमर्स के बारे में सुनते हुए जा रही थी। और उसके बाद वो उस किंगडम के किंग के पास जाती है और उसको देखो जो किंग होता है कहता है तो आखिरकार किस बार में गॉसिप्स हो रही है राज्य में। और तभी वो जो लड़के होते कहती है मैं सीधे पॉइंट की तरफ आती हूँ। ये सारे र्यूमर्स है काउंट वेंजली के बारे में जिसको कि असैसिनेट किया जाएगा एक ऐसे पर्सन के हाथों जिसके हाथ में रिंग ऑफ करेज होगी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है जहाँ पे हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने सब्जियां धो रहा था और कहता है अच्छी बात है कि ये एक बस सिंपल ऑर्डर है। लेकिन तभी उसको कुछ आवाज़ आती है और वो पीछे पलटता है जहाँ पे वो देखता है कि उसका भाई हॉस्पिटल से आ चुका है। और उसका जो भाई होता है वो कहता है सॉरी लेकिन आई थिंक ये जगह मेरी है। और जो अपना एमसी होता है कहता है कि त्यानियोंग क्या हॉस्पिटल ने तुमको छोड़ दिया। और ये सुनते उसका जो भाई होता है वो कहता है कि हाँ क्योंकि मुझे बेहतर फील हो रहा था और उसके अलावा मुझे कल के लिए भी तो जल्दी रेडी होना है नहीं। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें और रेस्ट की जरूरत नहीं है। और उसका जो भाई होता है वो कहता है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ अभी। सुनते अपना जो एमसी होता है वो कहता है चलो रात की सांस मिली, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। और ये सुनते उसका जो भाई होता है वो कहता है कि क्या थोड़ी देर के लिए बात। और उसका अपना जो एमसी है वो अपने भाई को सब कुछ बताता है। और उसके बाद हमें उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि जो सोलन है उसको एम्प्लॉयर के तौर पे जाना जाएगा और जो तेजा है वो एक एम्प्लॉय के तौर पे जाना जाएगा। और इस चीज़ के बहुत सारे कंडीशन भी होते हैं जैसे कि पहला जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा वैसे ही एम्प्लॉय किसी भी रियलम पे आज़ादी से जा सकता है। दूसरा होता है एम्प्लॉय का काम है दूसरे रियलम पे कस्टमर तक खाना पहुंचाना। और जो तीसरा होता है जो एम्प्लॉयर है उसको कस्टमर के द्वारा दिए गए सारे के सारे पेमेंट्स को 5000 अर्थ के डॉलर पे एक्सचेंज करना होगा। और अगर जो एम्प्लॉय है वो किसी दूसरे रियलम से कोई आइटम लाता है और उसको कैश में बदलना चाहता है या उसको अपने रियलम पे इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको पहले एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी पड़ेगी।
और हाँ, यहाँ पे तुम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर से कंफ्यूज मत होना। जो एम्प्लॉयर है वो उस बुढ़ाऊ की बात हो रही है और जो एम्प्लॉय है वो अपनी एमसी की बात हो रही है। और उसके बाद हमें चौथे को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डिलीवरी है वो अगर फेल हो जाती है तो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के ऊपर पेनल्टी दे सकता है। और जो पांचवा है वो ये है कि जो एम्प्लॉय है वो किसी भी ऑर्डर को मना करने के लिए आज़ाद है, लेकिन उसे हर दिन कम से कम एक डिलीवरी तो पूरी करनी ही होगी और वो खुद से भी किसी का डिलीवरी ले सकता है, उसके लिए वो पूरी तरह से फ्री है। और उसके बाद हमें छठा बताया जाता है जिसमें लिखा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी स्पेसिफिक टाइम और बाउंड्री पे बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तभी खत्म होगा जब एम्प्लॉय की मौत हो जाएगी या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक साथ बैठ के खुद के मर्जी से इसको खत्म करते हैं, तब जाके ये खत्म होगी। और उसके बाद हमें अपने एमसी के भाई को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख के वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा जोक है राइट, और अगर ये जोक नहीं भी है तो क्या तुम वहाँ पे मना नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये मेरी बस गट फीलिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से मुझसे साइन करवा ही लेता। और ये सुनते ही उसका जो भाई होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है वो हमारे ऊपर स्टार्टिंग से ही टारगेट करके बैठा था और वैसे भी मेरे उनसे दूर जाने के बाद भी उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, और उसके अलावा उन्होंने हमारे जो सप्लाई क्लोजेट है उसको भी दूसरे रियलम के साथ कनेक्ट कर दिया है। और ये सुनते उसका जो भाई होता है वो शौक होते हुए कहता है कि क्या सप्लाई क्लोजेट के पास, ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनके साथ काम करना ही है तो मैं उनके साथ नेगोशिएट कर लूँ अपने बेस्ट कंडीशन को मनवा के, इसलिए मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे बिना परमिशन को वहाँ पे जाके सब कुछ करके आ गया। और ये सुनते उसका जो भाई होता है वो कहता है वेल हमेशा ही इस तरह की चीज़ों में तुम्हारा दिमाग अच्छा चलता है, इसलिए मैं तुम्हारे जजमेंट को ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे बस ये जानना है आखिर हम ही क्यों, क्योंकि हमारे जैसे तो यहाँ पे मिलियंस रेस्टोरेंट्स है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और उसके बाद उस टेबल में वो लेट के हुए कहता है अरे यार छोड़ो अभी, हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लेते हैं ना, तुम यहाँ के स्कूल के सबसे ज़्यादा टॉप क्लास के स्टूडेंट हो और मैं इस कंट्री का सबसे बेस्ट डिलीवरी ड्राइवर। और ये सुनते उसका जो भाई होता है वो कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह के पैसे बहुत सारी दिक्कतें भी लेके आती हैं और मुझे तो अब तक ये बिलीव नहीं हो रहा, या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे भी, और मुझे नहीं लगता कि कोई और इसको समझेगा, मैं बस कोशिश करूंगा कि मैं इसे यूज्ड टू हो जाऊं। और अपना एमसी ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वो जो कॉन्टैक्ट होता है ना वो वापस से एनर्जी का फॉर्म लेके अपने एमसी के हाथ में ब्रेसलेट बन जाता है। इसको देखो उसका भाई शौक होते हुए कहते हैं वाह ये कॉन्टैक्ट तो एक ब्रेसलेट में बदल गया। लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस बुढ़ाऊ को कुछ ज़्यादा ही पावर्स दे रहा है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है वेल इसीलिए तो मैंने इसके अंदर ये ऐड किया है कि मैं ऑर्डर को कभी भी कैंसिल कर सकता हूँ। और तभी उसका जो भाई होता है वो कहता है और तुमने ये भी तो कहा था कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स उससे मांगे थे, क्या हो अगर हो तुम्हें ना मिले तो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था। और उसका जो अपना एमसी है वो अपने फ़ोन को ऑन करता है जिसके अंदर उसने सारी की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर रखी थी। और इसको देख के जो उसका भाई होता है वो कहता है तुमने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ जैसे मैं रियलम के अंदर गया उससे पहले ही मैंने रिकॉर्डर ऑन कर दिया था, क्योंकि वैसे भी कोई लिखने में सारी सच्चाई थोड़ी ना लिखता है। और ये सुनकर उसका जो भाई होता है वो कहता है हाँ शायद अब उस बुढ़ाओ को रिग्रेट हो रहा होगा। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है वेल ये हमारे लिए अच्छा साइन है, क्या तुम अभी खाना बना सकते हो। और उसका जो भाई होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके भाई ने उनका ऑर्डर रेडी कर लिया था और अपना एमसी उसको अपने उसी डब्बे के अंदर भरता है और कहता है यार ये तो किसी ब्लैक होल की तरह है। और उसका जो भाई होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये एक्चुअली फैसिनेटिंग है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो जाने लगता है और कहता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ। और उसका जो भाई होता है वो कहता है तो क्या वो बेसमेंट वाला पोर्टल की बात कर रहे हो। और अपना जो एमसी होता है वो कहता है कि हाँ क्या तुम देखना चाहते हो। और उसके बाद ना वो दोनों जाते हैं जहाँ पे वो पोर्टल होता है और इसको देख उसका जो भाई होता है वो कहता है अच्छा तो ये सब सच है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है अपने भाई से कहता है इसको छूना मत, ये पोर्टल थोड़ा रूड है, तो चलो फिर मैं चलता हूँ। और उसका जो भाई होता है वो कहता है कि ओके ध्यान से। और उसके बाद अपना एमसी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और हम उसके भाई की शक्ल को देखते हैं जहाँ पे उसकी शक्ल देख के हमें पता चल रहा था कि उसको उसकी परवाह हो रही थी। और वो धीरे से कहता है संभाल के रहना। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो उस बुढ़ाऊ के घर पे आ जाता है और आते ही वो सोच रहा था क्या बात है इस बार तो इस पोर्टल ने मुझे पिछली बार की तरह नहीं फेंका। और वो तभी देखता है कि उसके सामने हेला बैठी है और वो कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गए। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे वो दद्दू कहाँ गए, मुझे उनसे कुछ चाहिए था। और ये सुनते जो हेला होती है वो कहती है अच्छा तुम्हारी स्कूटर वो वहीं पे है। और ये सुनते अपना एमसी कहता है कि क्या, और वो उस तरफ देखते हैं जहाँ पे उसकी स्कूटर बहुत फटी हुई हालत में होती है। और जो हेला होते हैं वो कहती है ये एक मैजिक स्कूटर है लेकिन उसको थोड़ा काम की ज़रूरत है, लेकिन तुम चिंता मत करो थोड़े बहुत रिपेयर के बाद ये तगड़ा हो जाएगा। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है इससे अच्छा तो मैं बस चल के ही चला जाऊँ। लेकिन ये सुनते ही जो हेला होते हैं वो गुस्से से कहती है अबे पागल उसके पास अभी भी कुछ साल बचे हुए हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसकी हालत देख के तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये 2 घंटे सर्वाइव करेगी और कुछ साल की बात कर रहे हो, आखिर तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो। लेकिन जो हेला होते हो गुस्से से कहती है साले कमीने किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करते। और तभी अपने एमसी की नज़र वहाँ पे हेलमेट पे पड़ती है और वो उसको उठाते हुए कहता है
हाँ ये हेलमेट थोड़ा कूल लग रहा है। और इसको सुन के जो हेला होती है वो कहती है तुम्हारी आँख अच्छी है, इसकी जो फ्लेम्स हैं वो ग्रेट डेविल के हैं। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिर तुम अचानक से इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हो, ये तो मुझे डरा रही है। और ये सुनते जो हेला होती है वो इरिटेट होकर कहती है हाँ ऐसा ही होता है जब मैं अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ। और तभी जो अपना एमसी है वो पूछता है एनीवे आखिरकार ये काउंट वेंजिल कौन है। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है आखिरकार तुम्हें जानना क्यों चाहते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है बस ऐसे क्यूरियस हूँ। और जो हेला होती है वो कहती है क्या डिलीवरी करने से पहले तुम्हें अपने कस्टमर का बैकग्राउंड डिटेल जानना जरूरी है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इस चीज़ के बारे में सोचने में कुछ मदद नहीं कर सकता। तुमने जब बोला काउंट तो शायद तो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है वो एक चलो मैं तुमको सिंपल से बताती हूँ, जो काउंट वेंजिल है तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो एक किंग से भी ज़्यादा पावरफुल इंसान है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है ना वो अपने दो कड़ी का दिमाग लगाते हुए कहता है अच्छा तो जो काउंट्स होते हैं वो किंग से हाई रैंक के होते हैं। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो गुस्से से कहती है नहीं इडियट ये बस मेरे कहने का तरीका है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ सही कहा। और तभी जो हेला होती है वो कहती है मेरे कहने का मतलब ये है कि वो किंगडम के अंदर किंग से ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं, समझे, इसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है। और अपना एमसी कहता है कि अच्छा अब मैं समझा। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार इतनी पावरफुल पर्सन की बेटी फ्राइड नूडल्स क्यों करना चाहेगी, क्या उसके पास और कुछ खाने को नहीं है। और सुनते जो हेला होते वो कहते कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, जल्दी से अपना पिछवाड़ा उठाओ और यहाँ से निकलो। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ हाँ निकल रहा हूँ, मुझे बस मैप को ओपन करने की ज़रूरत है राइट। और वो जैसे उस मैप को खोलते वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आने लगती है और वो कहता है मेरी आँख। और जो हेला होती है वो कहती है कंप्लेन करना बंद करो और चुपचाप चलो। और तभी हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है ना एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो कहता है कि क्या हम पहुंच गए। और तभी वो देखता है वो एक बहुत बड़े आलीशान रूम पे पहुंच गया है। और वो कहता है मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा फैंसी रूम नहीं देखा। और जो हेला होती है वो कहती है वेल वो एक ऐसी पर्सन की बेटी है जो कि अपने आप में ही किंग से ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम सोच ही सकते हो वो ऐसी जगह में तो रहेगी ही। और तभी अपनी एमसी की नज़र ना उस लड़की के मेकअप सामान पे जाती है और वो ना उसको पकड़ते हुए कहता है क्या ये किसी तरह का पोषण है। और तभी जो हेला होती है वो कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी घर पे जाके उसके तोड़ फोड़ कर रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। और जो हेला होती है वो कहती है तुम यहाँ पे देख नहीं रहे बल्कि दूसरे पर्सन की चीज़ों को बिना उसके परमिशन के छू रहे हो। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या सच में, तो ठीक है फिर जो करने आए हैं वो करके निकलते हैं। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कोई घर में है, आपकी डिलीवरी आ चुकी है। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। और उसके बाद ना वो दरवाजे के पास जाके वहाँ पे ठकठका के कहता है मैम आपकी डिलीवरी आ गई है। लेकिन फिर कोई आवाज़ नहीं आता और वो हेला से कहता है आई गेस वो मुझे सुन नहीं पा रही। और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलते हुए कहता है आपकी डिलीवरी मैम। लेकिन वो जो देखता है उसमें उसके मज़े आ जाते हैं, मतलब वो लड़की वहाँ पे कपड़े बदल रही थी। और वो जैसे ही अपने एमसी को देखती है वो अपने अनमोल रतन को छुपाते हुए चिल्ला के कहती है साले ठरकी कहीं के। और उसके बाद हमारा सीन वहीं पे कट हो जाता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कांग्रेस का वोटर बन के बैठा होता है और कहता है हाँ ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई मैम। और तभी वो जो लड़की होती है वो अपने एमसी से पूछती है क्या यहाँ पे तुम अकेले ही आए हो, तुमको यहाँ पे आने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और यहीं पे हमें ये पता चलता है कि भाई जो हेला है उसको बस अपना एमसी ही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है वेल ये मेरा पहली बार है कि डिलीवरी के बाद मुझे एक थप्पड़ मिला और हाँ इसके अलावा वैसे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है। और इसको देखे जो हेला होती है वो भी शौक होती है और कहती है साला ये तो चिकनी चुपड़ी बातें बहुत अच्छे से कर लेता है, लगता है ये बस आगे बढ़ने के लिए ही बना है। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है अरे ये रुको जरा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या कुछ हो गया क्या, कहीं मैं आपको अचार देना तो भूल नहीं गया। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है ना वो उसको एक रिंग देते हुए कहती है ये लो तुम्हारा पेमेंट, रिंग ऑफ करेज। और इस रिंग के नाम से तुम्हें यही याद आया होगा कि थोड़ी देर पहले हमने एक मार्क्स वाली लड़की को देखा था जिसने एक क्रीमर्स के बारे में बोला था कि जो काउंट वेजली है उसको एक रिंग ऑफ करेज वाला इंसान ही पेलेगा। इसका मतलब अपने एमसी के लगने वाले हैं। और हम इधर देखते हैं अपने एमसी को जो इस बात से अंजार बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है थैंक यू मैम। और वो मन में सोच रहा होता है क्या रिंग ऑफ करेज, शायद ये $5000 का तो होगा ही, हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक मुझे पेमेंट मिलती है तब तक कोई बात नहीं। और तभी वो जो लड़के होते हैं ना वो मुंह पे खाना ठूसे हुए रहती है और कहती है वो लिंग बहुत पैती है उसको खोदना मत। और ये अपना एमसी कुछ घंटा समझ नहीं पाता। तो तभी जो हेला होती है वो कहती है उसने कहा कि ये रिंग बहुत ज्यादा प्रीसियस है इसको तुम खोना मत। और उसका जो अपना एमसी होता है वो हेला के कान में कहता है शायद ये लड़की थोड़ी सी फनी है क्यों। और जो हेला होती है वो कहती है मुझे नहीं पता लेकिन देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी है रिंग ऑफ करेज को पहनते हुए कहता है तो मैम आपको फूड कैसा लगा। और जो लड़की होती है वो कहती है कि बढ़िया, ये आज तक का मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट खाना है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है फिर चलिए मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। और उसका तो अपने मैप को खोलता है और कहता है ऑलराइट चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन तो अभी वो देखता है कि उस मैप पे कुछ होता नहीं है। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो कंफ्यूज होते हुए कहता है अबे इस मैप के साथ कुछ गलत है क्या। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता और वो हेला को घबराते हुए पूछता है हे हेला इसके साथ कुछ गलत है। लेकिन जो हेला होती है वो कहती है मुझे क्या पता।
और तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की भी होती है ना वो भी पूछती है क्यों कुछ हुआ है क्या। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे नहीं 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 कोई बात नहीं है, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं। और उसके बाद वो हेला से पूछता है क्या तुम्हें उस बुढ़ाओ के केबिन का रास्ता पता है। और जो हेला होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता तो है, लेकिन वहाँ पे चल के जाने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते लग जाएंगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या 1 हफ्ते, क्या तुम पागल हो चुकी हो, मतलब मैं इस रियलम पे 1 हफ्ते के लिए फंस चुका हूँ। और जो हेला होते हैं वो कहती है अब तुम मुझ पे ब्लेम मत करो। और ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको ना उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। और ये लोग कहते हैं कि आखिर क्या हुआ। और वो पीछे जैसे ही पलटते हैं वो देखते हैं कि वो जो लड़की है ना वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी ये एक एसेसियन है, ये एक एसेसियन है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एसेसियन, आखिर आपका मतलब क्या है। और जो अपनी हेला होती है वो भी कहती है क्या ये पागल हो चुकी है। और तभी वो जो लड़के होते हैं ना वो क्यूट बनते हुए ना हंसते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने क्या तुमको डरा दिया। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा सडन है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या तुम थोड़ा एसेसियन बनने की एक्टिंग कर सकते हो। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है आप जोक मार रही हो नहीं। और जो हेला होते है वो कहती है क्या हमें इसे मार डालना चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे सोल्जर्स आते हैं चिल्लाते हुए कि एसेसियन को पकड़ो और लेडी को प्रोटेक्ट करो। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो कहता है हम तो चारों तरफ से घिर चुके हैं। और उसके बाद वो सोचने लगता है और कहता है आई गेस इसका मतलब ये है कि हमें क्या उसे मारना पड़ेगा। और ये सुन के जो अपनी हेला होती है वो कहती है ए सुनो ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें ये पता है राइट। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वो हेला के हाथ को लेकर उसी लड़की की तरफ भागते हुए कहता है चलो ये करते हैं। और जो हेला होती है वो कहती है अरे मैंने कहा ना कभी ने, मैं मजाक कर रही थी। और इनको देख के जो लड़की होती है वो कहती है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। और वो ना एक स्क्रोल बाहर निकालती है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये क्या है। और जो हेला होती है वो कहती है ये एक मैजिक स्क्रोल है बच के। और तभी जो अपना एमसी है वो अपने डिलीवरी बॉक्स को आगे करता है और हम तभी देखते हैं वो जो स्क्रोल होता है ना उसके ऊपर एक मैजिक सर्कल क्रिएट होता है और उसके अंदर से फायर निकलती है। और वो जो लड़की होती है वो चिल्ला के कहती है फायर वॉल। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि डैम इट, अगर ये चीज़ है क्या। और तभी जो हेला होती है वो कहती है वो यहाँ पे आ रही है, जल्दी से इसको टाइट से पकड़ो। और तभी हम देखते हैं कि वो फायरबॉल उनको लग जाती है। और इसको देख के वो जो लड़की होती है वो कहती है क्या मैंने उनको पकड़ लिया। लेकिन तभी धुएं में से अपना एमसी का हाथ आता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरा जो डिलीवरी बॉक्स है वो फायर प्रूफ है, तुमने अभी जस्ट मुझे मारने की कोशिश की है फायरवॉल से, आई गेस अब मेरी बारी है। और अपने एमसी को इस तरह से देख के उस लड़की की फट जाती है और वो डरते हुए कहती है क्या क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ओके हम बात तो कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम उसी मार्क्स वाली लड़की को देखते हैं जो कि कहती है क्या क्या कहा था उन्होंने। और तभी उसके पास एक बंदा होता है जो कि कहता है लेडी सेलिना को हॉस्टेज बना दिया गया है। और ये सुनते हुए जो मार्क्स वाली लड़की होती है वो कहती है क्या हमारा जो मैजिक सील है वो किसी भी घुसपैठ के आने पे हमको अलर्ट नहीं करता था। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो कहता है वेल आप देख सकते हैं कि जो अलार्म है वो बजा ही नहीं। और ये सुनते ही जो लड़की होती है वो कहती है हकीकत तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा मतलब ये है कि सील काम नहीं कर रहा। और ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। वो जो घुसपैठिया था वो सडनली लेडी सेलिना के रूम पे ही अपीयर हो गया था। और ये सुनते ही वो मार्क्स वाली लड़की एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है हाँ मैं इसको अपने आप से ही संभाल लूंगी। और ये सुनते ही वो जो बंदा होता है वो कहता है मैं लेडी प्लीज़ मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं। और तभी जो लड़की होती है वो कहती है मैं अपनी सच्चाई को तो रिवील नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज़ हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। और उसके बाद तो अपने बहन के रूम पे जाते हैं जहाँ पे उसको देखती वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि लेडी एडलिया आपको क्या इन्फॉर्म कर दिया गया सारे सिचुएशन के बारे में। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है क्या मेरी बहन अभी भी उस घुसपैठिया के साथ है। और वो जो बंदे होते हैं उनमें से एक कहता है मुझे माफ़ कर देना लेडी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके सामने मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और उसके बाद हमें उस लड़की की शक्ल दिखाई जाती है जिसने कि मास्क पहना था और इसका नाम हमें पता भी चलता है कि इसका नाम एडलिया है, जो कि कहती है कि आखिर का दरवाज़ा बंद क्यों है। और ये सुनते ही वो जो गार्ड होता है वो कहता है वो जो घुसपैठिया है उसने बोला कि वो दरवाज़ा तब तक नहीं खोलेगा जब तक उसके पास कोई अच्छे से नेगोशिएट करने वाला ना आ जाए। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है इसलिए उसने जो कहा वो करो। और वो जो गार्ड होता है वो कहता है उसने धमकी दी है कि वो लेडी सेलिना को तलवार से काट डालेगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है क्या उसने काउंट वेंजली की बेटी को मारने की धमकी दी, उससे तो मैं खुद ही बात करूंगी। लेकिन इतना सुनते ही वो जो गार्ड होते हैं वो शौक होते हुए कहते हैं कि नहीं लेडी एडलियाना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी जो एडलिया होते हैं वो कहती है देखो मैं यहाँ पे लौती हूँ जो कि कैपेबल है उससे नेगोशिएट करने में, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन ये सुनते ही जो पहला गार्ड होता है वो कहता है लेकिन स्टिल हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। और जो दूसरा होता है वो कहता है हम आपको अंदर खुद से तो जाने नहीं दे सकते। और जो एडलिया होते हैं वो कहती है अच्छा तो क्या मैं अपने फादर को बुलाऊं। और ये सुनते हैं उनकी फट जाती है और कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है लेडी आप जाइए अब जाइए।
और उसके बाद एडलिया अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी वो जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं, प्लीज़ माय लेडी आप सिग्नल जरूर दीजिएगा, अगर कुछ होता है तो हम लोग आपको बचाने के लिए अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो एडलिया होती है वो कहती है, तुम चिंता मत करो, स्पेशल फोर्स बाहर ही है, अगर कुछ होता भी है तो मैं ठीक रहूंगी। और उसके बाद वो दरवाजा जैसे ही खोलती है वो देखती है कि उसकी बहन पागलों की तरह रोते हुए कहती है, बहन एडलिया मुझे बचा लो। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो हंसते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं बहन, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो सीधे कहता है, अगर एक और कदम आगे बढ़ाया तो हम देखते हैं उसने अपने स्वॉर्ड को उसकी बहन के गर्दन में रख रखा होता है और उसकी बहन पागलों की तरह रो रही होती है। बेचारे की ही गलती है, उसको किसने बोला था अपने एमसी का चूतिया काटने के लिए। छोड़ो हमें क्या। और उसके बाद जो एडलिया होती है वो कहती है, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है, जब तुम्हें बिना किसी वजह के एक एसेसियन बोल दिया जाए तो तुम कैसे ना घबराओगे। और तभी जो एडलिया होते है वो कहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है, पहले एक दूसरे को जानने से स्टार्ट करें। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, मैंने कहा ना तुम आगे मत बढ़ो। और तभी जो एडलिया होती है वो हंसते हुए कहती है, मैं काउंट वेजली की सेकंड बॉर्न डॉटर हूँ, मेरा नाम एडलिया है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने आई हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, आखिरकार मैं तुमको अपना नाम क्यों बताऊं, तुम्हारे इस स्कैमर के लिए मेरे पास बताने के लिए कोई नाम नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपने एमसी के पीछे से ना जो सोल्जर्स होते हैं वो छुपके से आ रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। और तभी जो हेला होती है वो अपने एमसी को चिल्ला के कहती है, अपने पीछे देखो। और इसे देखते ही जो अपना एमसी होता है वो समझ लेता है कि इसको फिर से चूतिया बनाया जा रहा है। और वो सीधे ना एडलिया की तरफ भागते हुए कहता है, मुझे पता था ऐसा जरूर होगा। और तो जो एडलिया होती है ना एक और स्क्रोल बाहर निकालती है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एक और मैजिक स्क्रोल। और जो अपनी हेला होती है वो कहती है, केयरफुल रहना, हमें नहीं पता कि वो किस तरह के मैजिक यूज करेगी। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि इससे फर्क पड़ता है। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से ना एडलिया के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके मैजिक को वो अपना एमसी काट लेता है। और इसको देखिए जो एडलिया होती है वो पूरी शौक होते हुए कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम मैजिक सील को इतनी आसानी से कैसे काट सकते हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना अपने एडलिया को ही हॉस्टेज बना लेता है और कहता है, हाँ यार ये बहुत ज़्यादा पास था, अच्छी बात यह है कि मैं इस स्क्रॉल के लिए पहले ही रेडी था। और उसके बाद वो कहता है, सब लोग फ्रीज हो जाओ। लेकिन वो लोग रुकते नहीं है और वो एडलिया से कहता है, अपने लोगों को बोलो कि वो रुक जाए। और जो एडलिया होती है वो कहती है, नहीं ये मेरे लोग नहीं है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या तुम मुझे इडियट समझ रही हो, ये लोग वैसे ही अपियर हो गए जैसे ही तुम यहाँ पे पहुंच गई। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है, ऑफ कोर्स नहीं यार, अगर तुमको मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, क्योंकि मेरे फादर ही हैं जिनको पता है कि इस कैसल में छुपे हुए रास्ते कहाँ पे हैं। और हम तभी सलीना को देखते हैं जो कि कहती है, एडलिया आखिरकार ये बंदे हैं कौन। और जो एडलिया होती है वो हंसते हुए कहती है, अरे तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपना बचा हुआ खाना लेके बाहर मेरा इंतजार करो। लेकिन उसकी जो बहन होती है वो कहती है, लेकिन अभी तुम हॉस्टेज हो। लेकिन जो एडलिया होती है वो एक प्यारी सी स्माइल लेके कहती है, मैं ठीक हूँ। और ये देख के उसकी जो बहन होती है वो कहती है, लेकिन। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है, देखो फादर को पता चल जाएगा अगर तुम यहीं पे ही पड़ी रहोगी तो। और हाँ एक और चीज़, तुम्हें जो लोग पसंद है उनके साथ अपना खाना शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ये सुनते ही उसकी जो बहन होती है वो कहती है, ठीक है अब संभाल के रहना। और वो अपना खाना लेकर वहां से भाग जाती है। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है, और तुम ओ घूंघट वाले लोंडो जल्दी से यहाँ से निकलो या फिर मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। और ये सुन के वो लोग चले जाते हैं। और जो एडलिया होती है वो कहती है, अब तो हम दोनों अकेले हैं, तो क्या तुम अपनी स्वॉर्ड को नीचे करोगे और तुम मुझे बताओगे भी कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि मैंने अपने बारे में तो बता दिया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता अभी तुम्हारी बारी है, मिस्टर इंटररियलम डिलीवरी बॉय। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है, आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। और यहाँ पे हम पीछे हेला को देखते हैं जो कि कहती है, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और तभी जो एडलिया होते है वो कहती है, मैं उससे भी बहुत ज़्यादा जानती हूँ जितना तुम एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि हमारी जो प्रोटेक्टिव मैजिक सील है वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं करती हमें अगर कोई दूसरे रियलम से आता है तो। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है हेला से, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में क्यों नहीं पता था। और जो हेला होती है वो कहती है, आखिर तुम ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि मुझे सब कुछ पता होगा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्योंकि तुम ही वो लौती थी जिसने मुझे काउंट वेंजली के बारे में बताया था। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है, मैं उसको बस पिछली डिलीवरी की वजह से जानता हूँ। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है, क्या तुम पहले भी यहाँ पे डिलीवरी दे चुकी हो। और ये सुनते ही जो हेला होती है वो कहती है, वेल तुम देख सकते हो। और तभी जो एडलिया होता है वो कहती है, क्या तुम स्पिरिट मेज हो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है, अब ये क्या होता है। और जो एडलिया होती है वो बताती है, एक ऐसा पर्सन जो कि स्पिरिट से बात करता है, और मैं ये तुम्हें इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम हवा में ही बात कर रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, स्पिरिट मेज मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है, आई गेस तुम्हें सब कुछ नहीं पता और हर किसी चीज़ की तो बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस लैंड में टॉप 3 सबसे ज़्यादा जानने वाले लोगों में से आती हूँ। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, हाँ क्या ही फर्क पड़ता है कुछ भी हो, लेकिन तुम इतने ज़्यादा शांत कैसे बैठ सकते हो, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो हंसते हुए कहती है, तुमने क्या सोचा है, तुम कितने टाइम तक ये नाटक करोगे, तुमने आज तक कभी भी किसी पर्सन को नहीं मारा है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो शौक हो जाता है। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है, तुमने आज से पहले किसी को मारा नहीं है, इसलिए मुझे डराने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चलो आ जाओ बैठो और हम बात करते हैं।
लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है चुपचाप खड़ी हो जाओ। लेकिन जो एडलिया होता है वो कहती है आखिर मुझे तुम्हारी बात मानने की जरूरत ही क्या है, क्या मैंने तुमको नहीं कहा कि तुम मुझे कितना भी डरा लो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये सुनते ही जो अपना एमसी है ना वो उसके ऊपर हमला करता है और हम देखते हैं उसके सामने की जो टेबल होती है वो कट जाती है। और इसको देख के जो एडलिया होती है वो कहती है वेल क्या तुम तगड़े तलवारबाज नहीं हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो यार मुझे अपने आप को रिपीट करने में मजबूर मत करो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी इस टेबल की तरह होगी। और ये सुन के जो एडलिया होती है वो कहती है क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम किसी को मार सकते हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो यार ये मेरी रियलम नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी मार के अपने घर को वापस जा सकता हूँ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सुनते ही जो एटलिया होती है ना वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है क्या हर कोई इंटर रियलम डिलीवरी बॉय ऐसा होता है। और जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है क्या इस वर्ल्ड के जितने भी एरिस्टोक्रेट हैं वो सारे के सारे तुम्हारी तरह हैं। और उसका जो एटलिया होती है वो उठते हुए कहती है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे इस जगह से बाहर लेके जाओ जहाँ पे मैं तुमको हॉस्टेज बना के यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। और उसका जो एडलिया होती है वो दरवाजा खोलते हुए कहती है तुम जैसे ही इस कैसे से बाहर जाओगे वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं तुमको तब तक अपने पास रखूंगा जब तक मैं ऐसी जगह पे ना पहुंच जाऊं जहाँ पे वो मुझे ट्रैक ना कर सके। और ये सुन के जो एडलिया होती है वो कहती है चलो मैं देखती हूँ कि तुम्हारा प्लान किस तरह से काम करता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम्हें बस सामने फेस रख के चलते जाना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है ना वो एडलिया के गर्दन पे अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर तुम इसकी गर्दन को नीचे लुढ़कते हुए देखना चाहते हो। और ये देख के वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं ना सारे शौक हो जाते हैं और घबराने लगते हैं। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है मैं ठीक हूँ इसलिए वो जैसा कह रहा है वैसा करो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो यहाँ पे मैं कोई गेम नहीं खेल रहा और बाद में मत बताना कि मैंने वार्न नहीं किया था। और ये कहते हैं वो लोग छोड़ देते हैं और अपना एमसी एडलिया को लेकर आके बढ़ने लगता है। लेकिन तभी मौका देख के एक गार्ड ना उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है जिससे जो अपना एमसी है वो जमीन में गिर जाता है, उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और उसके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर आने लगता है। और वो हेला से पूछता है आखिर ये हो क्या रहा है। और जो हेला होती है वो कहती है ये ग्रेविटी मैजिक है। और तभी हम गार्ड्स को देखते हैं जो कि एडलिया को बचा लेते हैं और कहते हैं कि माय लेडी क्या आपको हर्ट तो नहीं हुआ, आप ठीक है ना लेडी एडलिया। और जो एडलिया होती है वो कहती है मैं तो ठीक हूँ। और आखिरकार उस घुसपैठिया का क्या हुआ। और जो दूसरा गार्ड होता है वो कहता है आई थिंक हमने उसको पकड़ लिया। और हम इधर अपने एमसी को देखते हैं जो कि ग्रेविटी प्रेशर से लड़ रहा होता है और वो सोच रहा था आखिरकार मैं अब करूँ क्या, क्योंकि उस दद्दू ने मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जिससे मैं यहाँ से निकल सकूं। लेकिन तभी जो हेला होती है वो कहती है अरे इडियट उस रिंग का यूज़ करो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे हाँ हाँ मैं तो इसका यूज़ करने ही वाला था। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उस रिंग से उस वाले मैजिक को एब्सॉर्ब कर लेता है और उन्हीं के ऊपर वापस से डाल देता है जिससे वो लोग ग्रेविटी प्रेशर में दबने लगते हैं। और जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि इम्पॉसिबल, आखिरकार उसे स्पेल को इतनी आसानी से कॉपी कैसे कर लिया। और जो एडलिया होती है वो भी सोची थी क्या उसने जस्ट अभी सिक्स सर्कल मेज के स्पेल को रिफ्लेक्ट कर दिया। और उसके बाद तो अपने एमसी को देखती है जहाँ पे अपना एमसी एक स्माइल दे रहा था। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये रिंग तो बहुत अच्छा काम करता है और ये डिलीवरी बॉक्स ये स्वॉर्ड ये सारे के सारे कितने ज़्यादा हैंडी है। और जो हेला होते है वो कहती है राइट ये जो आर्टिफैक्ट है ये अच्छे टायर्स के हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है वो उन लोगों से कहता है तो क्या अब मैं भाग सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे साथ काउंट की बेटी जाएगी और तुम बाकी लोग यहाँ पे रह सकते हो। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है आखिर तुम हो कौन। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है बस एक डिलीवरी बॉय। और सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है तुम्हारे पास स्वॉर्ड्स मास्टर की स्किल है और ऐसी पावर है जिससे तुम सिक्स सर्कल मेज तक को डिफीट कर सकते हो और तुमने डिलीवरी बॉय बनना चूज किया। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अपना बकवास बंद कर और सीधे चलती जा। सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहते हैं कि फाइन तुम जीत गए, लेकिन अगर तुम अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देते हो कि आखिर तुम हो कौन तो मैं तुम्हारे ऊपर ये जो गलत आरोप लगे हुए हैं ना उन सबको हटा सकती हूँ। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि आखिर मैं हूँ कौन। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है देखो आप झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया कि तुम कितने ज्यादा तगड़े झूठ बोलते हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन मैं सच में एक डिलीवरी बॉय हूँ जो कि इतना पावरफुल है कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर और सिक्स सर्कल मेज से ज्यादा ताकतवर है। और ये सुनते ही जो एडलिया होती है वो कहती है क्या तुम वापस से मेरे साथ गेम्स खेल रहे हो। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है लेकिन मैं तुमको सच ही कह रहा हूँ, क्या मैं तुमको दिख रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और जो एडलिया होती है वो कहती है आखिरकार मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि तुम्हारे जैसा एक पर्सन बस एक डिलीवरी बॉय है। और तो जो अपना एमसी होता है वो एक स्माइल देते हुए कहता है आई गेस मुझे तुम्हें ये बोलना चाहिए। और जो एडलिया होती है वो कहती है कि क्या। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मेरे रियलम पे मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है, लोग मुझे पसंद करते हैं। और तभी जो एडलिया होती है वो कहती है तुम्हारा रियलम कैसा है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है बहुत ही अच्छा है। और तभी एडलिया पूछती है कि तुम्हारे पास कौन कौन से सीजन्स है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है स्प्रिंग समर फॉल और विंटर। और उसके बाद जो एडलिया होती है वो पूछती है तुम किस तरह के खाने खाते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है राइस सीवीड किमची। और एडलिया पूछती है ये किमची क्या होता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये बस एक तरीके का खाना है। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है
और हकीकत तुम्हारे वहाँ पे किस तरह के क्रिएचर्स रहते हैं, क्या तुम्हारे पास ड्रैगन्स है और तुम्हारे वहाँ पे माना की डेंसिटी क्या है, आखिरकार तुम उसको इस जगह से कैसे कंपेयर करोगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है बहुत ज्यादा इरिटेट होकर कहता है, अरे पागल औरत, मुझे कैसे पता होगा, क्या तुम अपने सवाल पूछना बंद नहीं कर सकती, कितना ज्यादा इरिटेट करती हो। और उसके बाद वो हेला से कहता है, आखिरकार ये मैप काम क्यों नहीं कर रहा। और जो हेला होती है वो कहती है मुझे नहीं पता। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुमने कहा था ना ये सारे आर्टिफैक्ट्स गॉड टायर है। और जो हेला होती है वो कहती है ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ मुझे नहीं पता। और उसके बाद जो हेला होती है वो अपने एमसी से उसका कॉन्टैक्ट मांगती है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि मेरा कॉन्टैक्ट, लेकिन क्यों। और जो हेला होती है वो कहती है तुम मुझे दो, तो मुझे कुछ चीज़ चेक करनी है। और उसका जो अपना एमसी होता है वो अपने कॉन्टैक्ट को उसको देखता है और कहता है तुम्हारे लिए बेहतर हुआ कि तुम इसको जल्दी ढूंढो। और उसका जो हेला होता है वो थोड़ी देर देखने के बाद कहती है जरा तुम इसको ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या अजीब। और वो तभी देखता है कि उस कॉन्टैक्ट के नीचे ना बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में कुछ लिखा होता है। और उसके बाद जो हेला होती है उसको एक मैग्नीफाइंग लेंस देके कहती है ये लो और देखो। और जब अपना एमसी होता है वो कहता है थैंक यू, लेकिन आखिरकार तुम्हारे पास मैग्नीफाइंग लेंस क्या कर रहा है। और उसके बाद अपना एमसी जैसे ही देखता है वो पढ़ता है कि उसमें लिखा होता है कि जो एम्प्लॉय है वो जैसे ही डिलीवरी करता है ना उसके बाद उसको जो डिशेस है जो कि उसके कस्टमर ने खाए हैं उसके खाली बॉल्स को भी कलेक्ट करना होगा और हर एक छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करना होगा। और अगर जो एम्प्लॉय है इसको कलेक्ट नहीं करता तो जो मैप की एबिलिटी है वो तब तक के लिए सील्ड रहेगी। और ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं ताकि दूसरे रियलम्स के जो नेचर है उसको कोई तकलीफ ना हो। और ये देखते जो अपना एमसी होता है वो जो गुस्से में कहता है आखिरकार ये सब है क्या। और जो हेला होती है वो कहती है मुझे कैसे पता होगा। लेकिन तभी अपना जो एमसी होता है वो पूछता है लेकिन आखिरकार तुम्हें ये हिडन क्लू के बारे में कैसे पता चला। और जो हेला होती है वो कहती है क्योंकि मैं खुद इसी ट्रिक में फंसी थी। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या। और जो हेला होती है वो कहती है अरे नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। और तभी हम एटलिया को देखते हैं जो कि कहती है आई गेस तुमने ढूंढ निकाला कि आखिरकार तुम्हें अपने वर्ल्ड पे वापस कैसे जाना है, तो क्या तुम अभी भी इस कैसल से जाना चाहते हो। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे तुम्हारी बहन कहाँ पे मिलेगी। और जो एडलिया होती है वो कहती है मुझे नहीं पता। और तभी जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए चाहता है। और जो एडलिया होता है वो सीधे उसके सामने आके कहती है हाँ हाँ आ जाओ मुझे मार डालो, वैसे भी तुम्हें बोल्स थोड़ी ढूंढना है यहाँ पे। और ये देखते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा। और जो एडलिया होती है वो कहती है तुम्हें क्या लगता है यहाँ के जो नाइट्स और मेच हैं तुमको करने देंगे। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो उसकी बहन को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी जो एडलिया होती है वो कहती है तुम्हारा क्या ख्याल है हम एक ट्रेड करें, अगर तुम मुझ पे एक फेवर करते हो तो मैं तुम्हारे जो बाउल्स हैं उनको रिटर्न कर दूंगी। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी जो एडलिया होते हैं वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हमारी पूरी फोर्स को देखा है, क्यों मैंने सही कहा ना, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो जो गार्ड्स हैं वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे, तो क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम ये खुद से करना चाहते हो। और तभी जो हेला भी होती है वो भी अपने एमसी से कहती है अगर मेंजिल के गार्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और तो जो एडलिया होती है वो कहती है देखो यार ये कोई डिफिकल्ट फेवर नहीं है, बस एक ही फेवर है जो कि मैं अपने पोजीशन की वजह से हैंडल नहीं कर सकती खुद से। और जो अपनी हेला भी होती है वो भी कहती है शायद ये बेटर होगा कि उसके ऑफर को मान लेना चाहिए। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ आई गेस मैं इसमें और कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई कहता है एडलिया, और वो लोग जैसे पीछे देखते हैं वहाँ पे सेलिना आई होती है अपनी बहन को ढूंढते हुए। और यहाँ पे अपने एमसी की शक्ल को देख के जो सेलिना होती है वो समझ जाती है कि ये साला वो गलत टाइम पे आ गए। और जो अपना एमसी होती है वो कहती है देखो तुम यहाँ पे फेवर करना चाहती थी, तुम्हारी बहन तो खुद ही आ गई। और उसके बाद वो चिल्लाए कहता है पकड़ो उसे, और दौड़ते हुए ना उसके पास जाता है। और जो एडलिया होती है वो चिल्लाते हुए कहती है सेलिना भागो। और ये सुनते ही जो सेलिना होती है ना वहाँ से भागने लगती है। और तभी जो हेला होती है वो कहती है हम उसको जाने नहीं दे सकते। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ ये मुझे ऑलरेडी पता है। और उसके बाद जो सेलिना होती है ना वो एक दरवाजे के अंदर घुस के ना दरवाजा बंद कर लेती है। और अपना एमसी जैसे ही दरवाजा खोलता है और कहते हैं कि वो कहाँ पे गई। और तो जो हेला होती है वो कहती है वहाँ पे देखो। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे नाइट्स और मेजेस खड़े होते हैं सेलिना को बचाने के लिए। और तभी वहाँ पे ना एडलिया भी भागते हुए आती है और कहती है देखो अभी भी देरी नहीं हुई है, मेरे ऑफर को मान लो और मैं गार्ड्स को वापस भेज दूंगी। लेकिन उसकी हालत को देख के जो हेला होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ डील करने से पहले ये बेहोश हो जाएगी। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है। और ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं सारे के सारे बैटल पोजीशन में आ जाओ और लेडी सेलिना को प्रोटेक्ट करो। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपने जो स्वॉर्ड है ना उसको अपने डिलीवरी बॉक्स में डालते हुए कहता है साले कमीनों तुम लोग मेरे पिछवाड़े पे चुप रहे हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और इसको देख के जो हेला होते है वो कहती है अगर तुम ये कर क्या रहे हो, तुम अपने स्वॉर्ड को रिटर्न क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे पास लौता वेपन है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम 1 मिनट के लिए चुप रहो, और सीधा अपने डिलीवरी बॉक्स लेके ना उनकी तरफ भागते हुए आता है। और वो हेला से कहता है मुझे जोर से पकड़ के रखो। और जो हेला होती है वो कहती है तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अपने एमसी के ऊपर एक गार्ड अटैक करता है जिसको अपना एमसी अपने बॉक्स से ही ब्लॉक कर लेता है और उसके पेट में लात मारता है जिससे वो गार्ड ना नीचे गिर जाता है। और इसको देखे जो दूसरा गार्ड होता है वो कहता है अपने गार्ड को डाउन मत करो। और तभी हम देखते हैं कुछ मेजेस होते हैं जो कि पॉइजन फ्लेम से अपने एमसी के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अपना जो एमसी होता है वो कहता है थैंक्स और उसको एब्सॉर्ब कर लेता है।
और इसको देख के ये दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं कि साला इसने इस तरह से कैसे उसको एग्जॉर्ब कर लिया। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है सीधे जाता है और उन दोनों के सर पे मार के कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो हो। लेकिन तभी उसके पास ना एक और गार्ड आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन अपना एमसी ना उसके नीचे से ही फिसल के निकल जाता है। और इसको देख के जो गार्ड होता है वो बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है आखिरकार ये क्या था, मैंने आज तक किसी को भी इस तरह से मूव करते हुए नहीं देखा। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है इसको पार्कोर कहते हैं नमूने, शायद तुमने ये कभी नहीं देखा होगा। और उसका जो अपना एमसी है वो पीछे से ही उस बंदे के मुंह पे लात मारता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने और भी ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं और जो सेलिना होती है वहां से ना चिल्लाते हुए भाग जाती है कि कोई मेरी मदद करो। और इससे जो अपना एमसी होता है ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सब लोग सच में बहुत ज्यादा इरिटेट करते हो। और वो अपने रिंग को एक्टिवेट करता है जिससे ना वहाँ पे एक फायरबॉल क्रिएट होता है और उस फायरबॉल को अपना एमसी उन सारे गार्ड्स को देख के मारता है। और तभी हम वापस से सेलिना को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रही थी ये एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना वो उसके सामने ही आ जाता है और कहता है हेलो डियर कस्टमर, क्या मैं अपने एम्प्टी बाउल्स को कलेक्ट कर सकता हूँ। और ये सुनते ही जो सेलिना होती है ना वो डरते हुए ना उसको दे देती है और कहती है ये लो ये लो। और ये पाने के बाद जो अपना एमसी होता है वो खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू मैम। और जो हेला होती है वो कहती है क्या तुम वापस से डिलीवरी बॉय की तरह बात करने लगे। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो अपने मैप को चेक करता है जहाँ पे वो जो मैप है वो चमक रहा था और वो कहता है ये वापस से काम करने लगा। और जो हेला होती है वो कहते हैं कि हाँ जल्दी करो और हम घर चलते हैं। और उसका जो अपना एमसी है वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करता है और वहाँ पे जाते हुए कहता है हाँ ये बहुत ही ज़्यादा भयानक मीटिंग थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा कभी ना मिले। और वहाँ पे तभी एडलिया आती है और चिल्लाते हुए कहती है नहीं। लेकिन जो अपना एमसी है वो सुनता नहीं है और वापस से घर चला जाता है। और वो कहता है हाँ मैंने जितना ज़्यादा सोचा था ये और भी ज़्यादा डरावना था। और जो हेला होती है वो कहती है हे ये तो तुम्हारा बस पहला दिन था। और उसके बाद जो हेला होती है वो देखती है कि वो जो पोर्टल अभी तक बंद नहीं हुआ और वो कहती है आखिरकार ये पोर्टल अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो पीछे पलटता है और जैसे ही पीछे पलटता है तभी उसके ऊपर आके कोई गिरती है जिससे अपना एमसी नीचे गिर जाता है और अपने सर पकड़ते उठते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि भाई उसके ऊपर तो आके एडलिया गिरी थी और इसको देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। और इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाली सीरीज़ कैसी है। और हाँ ये जो सीरीज़ है ये आई थिंक 2 दिन पहले ही आई है, तो आप मुझे ये कमेंट में कोई नहीं बोलेगा कि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, क्योंकि साला 2 दिन पहले आई है यार, कौन ही उठा के इसको एक्सप्लेन करेगा। और हाँ इसके आगे भी थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं जो कि मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा, तो बस थोड़ा सा वेट करना। इसलिए मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वाले सीरीज़ में तुम थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ। तो चलो ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करता, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।